राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टी स्टोरीज में। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अन्न धन देने वाले और सभी पापों से मुक्त करने वाले अपरा एकादशी के व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, कृपया कर हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये एकादशी अचला और अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिष बनना और झूठा वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहा करता था और वो हमेशा धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वो बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। उसे मारकर वो खुद राजा बनना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता न चल सके, इसके लिए उसने अपने बड़े भाई के शव को जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, इसलिए ये एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज प्रेत आत्मा बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा और उस पेड़ पर रहकर लोगों को परेशान करने लगा। एक बार धूम्य नामक ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे, तब राजा की प्रेत आत्मा ने उसे भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से उस प्रेत आत्मा को काबू कर लिया और उसके उत्पात का कारण समझा, जिससे उन्हें पता लगा कि ये तो राजा है और राजा के साथ सही नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विदा के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अपरा एकादशी का व्रत किया और घोर जप भी किया। इस पुण्य के व्रत से धर्मात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा की आत्मा ने ऋषि को बहुत धन्यवाद दिया और वह आत्मा स्वर्ग लोक को चली गई। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने या सुनने से ही व्यक्ति सभी तरह के पापों से छुटकारा पा लेता है। आइए अब बात करते हैं अपरा एकादशी या और किसी भी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने वाले व्यक्ति को अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में भुगतना पड़ता है। एकादशी के दिन नाखून और बाल भी नहीं कटाने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपरा एकादशी पर घर का मंदिर भी गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा घर गंदा होने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और धन की हानि होती है। अपरा एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत में किसी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए और न ही गलत बोलना चाहिए। तो ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।